हेलो फ्रेंड, आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 10th के लिए साइंस स्टार्ट कर दिया और आप लोग को इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस का सिलेबस बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और चैनल पर आए हैं नए नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और आप सभी से एक छोटा सा बिंदी, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो यह है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, मतलब या मैट्रिक जो 10th का एग्जाम देने वाली, मतलब सत्र 2026 से 27, जो 2026 से 27 में पढ़ रहे, मतलब 27 में उनका एग्जाम है, उनको लिए यह नया बैच स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग को इस पर साइंस और मैथ का क्लास मिलेगा अभी आप लोगों को, उसके बाद आप लोग को हिंदी इंग्लिश का भी मिलेगा। तो आप लोग को इस वीडियो में ना साइंस का सिलेबस बताएंगे, विज्ञान का। तो विज्ञान के अंदर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ता है इसी का बताएंगे। देखिए, विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया है। विज्ञान को 3 भाग में, पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हम लोग फिजिक्स को भौतिकी कहते हैं और केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र, और बायोलॉजी को जीव विज्ञान बोलते हैं। तो विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया। पाठ्यक्रम का मतलब होता है सिलेबस, तो आप लोग को ये समझ में आ गया। तो चलिए पहले देखते हैं भौतिक में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो आप लोग भौतिकी में ना, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिएगा तो आप लोग को प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एक ही गो में पढ़ना है। लेकिन अगर भौतिकी मतलब ये क्या बोलता है, भारतीय भवन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो प्रकाश का परावर्तन अलग अलग चैप्टर है और प्रकाश का अपवर्तन अलग चैप्टर है। तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर 1 में आप लोग को एनसीईआरटी में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा नंबर चैप्टर आएगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मनुष्य का नेत्र, मतलब आँख है, ओकरा बारे में, रंग बिरंगा संसार देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़िएगा। उसके बाद 3 नंबर चैप्टर में आप लोग देखिएगा विद्युत धारा पढ़ना पड़ेगा, और 4 नंबर चैप्टर में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और 5 नंबर में ऊर्जा के स्रोत। तो फिजिक्स के अंदर इतना चैप्टर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग देखिए रसायन शास्त्र। तो आप लोग को रसायन शास्त्र में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अम्ल क्षार और लवण, अम्ल क्षार और लवण चैप्टर 2 के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और 3 नंबर चैप्टर में आप लोग को धातु और अधातु के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और 4 नंबर में कार्बन एवं यौगिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और 5 नंबर में तत्वों का वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा। तो यह है जो रसायन के विज्ञान के अंदर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बायोलॉजी के अंदर आप लोग को चैप्टर 1 में पढ़ना पड़ेगा लाइव जैव परिक्रम, यानी लाइफ प्रोसेस। और उसके बाद चैप्टर 2 में आप लोग को नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जीव जनन कैसे कहते हैं। और 4 नंबर में अनुवांशिकता एवं जैव विकास है। 5 नंबर हमारा पढ़िएगा। 6 नंबर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो आप लोग को यह है सिलेबस, इसी में से पढ़ना है। अब इसमें देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा चैप्टर है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, विज्ञान में आप लोग को प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग मत छोड़िएगा। उसके बाद मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ये भी इंपॉर्टेंट है, और विद्युत धारा। तो ये तीनों चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग को पूरा पढ़ना है। अभी आप लोग को पूरा पढ़ना है, और एग्जाम का टाइम आएगा तब आप लोग को बताएंगे कौन कौन इंपॉर्टेंट है, उसको देखना था। देखिए, रसायन शास्त्र में आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अम्ल क्षार लवण उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन धातु अधातु और कार्बन और यौगिक, ये 3 चैप्टर है ना जो इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों को आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। और जीव विज्ञान में देखिए, जैव परिक्रम इंपॉर्टेंट है, जीव जनन कैसे करते हैं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनुवांशिकता और पर्यावरण, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इसी से आप लोगों को कितना 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। और देखिए यहाँ पर आप लोग रुक जाइए कि आपके एग्जाम में कितना 80 नंबर का होता है एग्जाम, 80 नंबर का पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में क्या पेपर कितना का होता है, देखो एग्जाम पैटर्न पहले समझते हैं। रुक जाइए आप लोग, 1 मिनट 1 मिनट। देखिए, अब एग्जाम पैटर्न के बारे में समझते हैं। बिहार मैट्रिक एग्जाम 2027 में देने में, तो अब पेपर कितना 80 नंबर का आपके एग्जाम में पेपर होता है। मतलब साइंस का सिलेबस, साइंस 80 नंबर का होता है। 80 में से ऑब्जेक्टिव क्या को पूछेगा, ऑब्जेक्टिव 80 को पूछता है। 80 को में से मात्र 40 को का जवाब देना होता है। 80 को में से मात्र 40 का, और आप लोग को 40 नंबर इधर मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव क्या को 80 को पूछता है, जिसमें से लॉन्ग और शॉर्ट रहता है। जिसमें यहाँ पर देखिए लॉन्ग वो रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन या दीर्घ उत्तरीय, और प्लस में शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग को जवाब देना पड़ता है। तो देखिए लॉन्ग और शॉर्ट, तो आप लोग को 40 नंबर सब्जेक्टिव में मिल जाएगा और 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में। तो 80 मार्क्स इधर हो गया, और 20 नंबर प्रैक्टिकल में होता है। तो आप लोग को 100 नंबर आराम से साइंस में आता है। तो 100 में से आप लोग का 95 का टारगेट होना चाहिए। 95% आप लोग को आराम से टारगेट लेना चाहिए। और आप लोग को कितना 450 प्लस का टारगेट लेके चलना है, 450 प्लस मार्क्स का। तो कैसा लगा यह वीडियो, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगला वीडियो में आप लोग को मैथ का सिलेबस बताएंगे और इसी तरह आप लोग को पढ़ाएंगे। तो आप लोग को क्लास का टाइमिंग हम आप लोग को फिक्स कर देंगे, और आप लोग को बता देंगे किस टाइम पर आप लोग को क्लास